ओके, तो आज के वीडियो में देख लेते हैं अपना चैप्टर 4, है ना, जिसका नाम है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हिंदी में कहते हैं केंद्रक और गुरुत्व केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्रक और गुरुत्व केंद्र। ये हमने कर लिया था थोड़ा सा, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। केंद्रक और गुरुत्व केंद्र। केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या है? देखिए समझाता हूँ आपको दोबारा से एक बार। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जिसके सभी दिशाओं में, है ना, एक्स, अगर हमारी जो बॉडी 2 डायमेंशन है तो एक्स और वाई दोनों दिशाओं में जो एरिया है वो बराबर बट जाए, है ना। मान लीजिए कोई इस तरह की शेप है ना, तो सेंट्रॉइड वो बिंदु होगा जिसके एक्स दिशा में, इसके एक्स दिशा में और वाई दिशा में जो एरिया होगा वो बराबर बटा हो। तो हम बोलेंगे क्या कि ये क्या है? केंद्रक है, सेंट्रॉइड है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सपोज इस तरह की बॉडी है ना, इस तरह की बॉडी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि इस बिंदु, सपोज अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी है इसका, तो इस बिंदु के दोनों दिशाओं में, मतलब एक्स दिशा में और वाई दिशा में जो इसका भार है, जो गुरुत्व है, वो बराबर रूप से बटा हो, तो हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक सेंटर ऑफ मास भी होता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि उस बिंदु के दोनों दिशाओं में, अगर बॉडी 2 डायमेंशन है तो दोनों दिशाओं में, अगर 3 डायमेंशन है तो तीनों दिशाओं में उसका जो मास है वो एक समान रूप से वितरित हो, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म है, मान लीजिए डिस्क है कोई, है ना, ये डिस्क है, तो जनरली इनका सीजी और इनका सेंट्रॉइड और इनका सेंटर ऑफ मास ये एक ही बिंदु हो जाता है। बट अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब इस तरह की टी शेप की बॉडी है, ये तो यूनिफॉर्म नहीं है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे वेट ज़्यादा है, यहाँ पे गुरुत्व ज़्यादा है, तो इनका सीजी और सेंट्रॉइड अलग अलग जगह पे चला जाता है ना। अगर एक समान रूप से वितरित है तो सेंटर पे ही होगा, एक ही जगह पे होंगे सब सारे। अगर कहीं भारी है कहीं हल्की है तो ये डिस्टर्ब भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में समझाया था, है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात और भी समझाई थी कि मैंने आपको कई सारी बॉडीज दिखाई थी, है ना, और मैंने उनका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के दिखाया था, या उसमें आपको बताया था कि ये यहाँ पर होता है। ठीक, आज अपन देखेंगे कि अगर कोई बॉडी, है ना, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म शेप की नहीं है, मान लीजिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म शेप की नहीं है ना, तो अपन उसका सेंट्रॉइड कैसे लोकेट करेंगे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे लोकेट करेंगे। सपोज ये मेरी एक बॉडी है, ये मेरी बॉडी है ना, जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है ना, तो इसका सीजी कहाँ पे होगा? बिल्कुल सेंटर में। कैसे पहचान लिया आपने? क्योंकि इसके ऊपर जितना है उतना ही नीचे होगा, इसके इधर जितना है उतना ही इधर होगा। तो ये तो बहुत आसान है ना, ये तो बहुत आसान है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दूं, मान लीजिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैं देता हूं आपको, चित्र में दिखाए गए एक सेगमेंट में आपको दूंगा, चित्र में दिखाए खंड, खंड को अंग्रेजी में कहते हैं सेगमेंट, चित्र में दिखाए खंड में गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करें। अब जो भी खंड हम लेंगे वो 2 डायमेंशन होगा, मतलब बहुत पतला होगा, उसकी मोटाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो भी हम खंड लेंगे वो कैसा होगा? 2 डायमेंशन होगा, मतलब उसकी मोटाई नगण्य होगी, है ना। अब मान लीजिए मेरे पास एक खंड है, इसकी ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? 80 सेंटीमीटर। कितनी है? 80 मिलीमीटर ले लेते हैं, चलिए। और ये भी कितनी है? ये भी है 80 मिलीमीटर। ठीक है, और ये जो है ये कितना है? 160 मिलीमीटर। ये आधा कर देता हूं, 40 मिलीमीटर। और ये कितना हो गया है?
ये फिर हो जाएगा 80। अब मेरे भाई अब बताइए कि क्या आप लोग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट कर सकते हैं? कर देते अगर ये पूरा बना होता, हाँ या ना? अगर ये पूरा बना होता तो आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूर लोकेट कर देते। लेकिन अब थोड़ी समस्या आ रही है आपको, तो डरने की बात यहाँ भी नहीं है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले आपको दो पार्ट में सोचना है। एक बॉडी ये ले लो A1 और एक बॉडी ये ले लो A2। ये 80 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 80, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है 160। तो इसका मतलब ये कितना होगा 80 होगा। अगर ये पूरा होता यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता, उसका सीजी कहाँ होता है यहीं बीच में होता है ना, बट पूरा नहीं है। तो अपन ने क्या किया, इसको दो पार्ट में तोड़ लिया और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। और इसको एक्सटेंड कर देता हूं ऊपर, ये हो गई आपकी, दिख रहा है वाई एक्सिस। अब मैं निकालूंगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड। एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया है वो एक जैसा ही है ना। तो देखो पहले निकालता हूँ एरिया ऑफ A1 कितना हो जाएगा 80 इंटू 80 हो जाएगा ना, 80 इंटू 80 लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6400 mm²। अब मैं निकाल देता हूँ A2 कितना हो जाएगा, ये देखो ये तो 40 है, 40 गुणा 80 तो इसका आधा हो जाएगा 3200 mm²। पहला काम तो ये कर लिया कि जितनी बॉडी आपने ढूंढ ली है ना। अब मैंने ये बॉडी ऐसी क्यों ढूंढी, इनका मैं जानता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इनका तो जानता हूँ मैं सीजी। कैसे जानता हूँ, अगर मुझसे पूछे कोई कि इस A2 को अगर मैं देखूं और इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, तो मैं क्या बताऊंगा भाई इसका, क्योंकि A2 नाम है तो x2 कितना होगा, x2 होगा 20, 40 है ना टोटल, तो कितना हो गया 20। और y2 कितना होगा, टोटल कितना है 80, तो कितना होगा आधा 40, मतलब बीच में कहीं होगा इस बॉडी का, होगा कि नहीं होगा। ये बॉडी 40 mm चौड़ी है और 80 mm ऊंची है ना, ठीक है। तो इसका x2 कितना होगा, इसका आधा 40 का 20, और y2 कितना होगा 80 का आधा 40। ऐसे ही अगर मुझसे कोई इसका पूछता है, मैं इसके रेफरेंस में लूंगा, इसका कितना, इसकी लंबाई कितनी है 80, तो x1 कितना होगा इस 80 का आधा कितना 40। यहां देखना ध्यान से, y1 कैसे निकालोगे, इसकी चौड़ाई कितनी है बॉडी की 80, तो कहां पे होगा यहाँ 40, बट इस 40 की दूरी यहां से निकालनी पड़ेगी है ना, इस मूल बिंदु से। ये तो होगा 40, 80 है ना टोटल, ये टोटल 80 है यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया 40, तो 40 और 80 ये कितना हो जाएगा 120 है। बात समझ में आई? बताओ भाई, बात समझ में आनी चाहिए, क्या बात समझ में आई है ना? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला है ना, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये A1 बॉडी है ना दूसरी वाली, इसकी ऊंचाई कितनी है 80 है ना, तो इसका सेंटर कहां पे होगा बीच में 40 पे, तो 40 तो ये रहा और 80 नीचे जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं निकालता हूं इसका पूरी का सेंटर। तो पूरे का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x बार बराबर A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। ये आपका सेंट्रोइड निकल रहा है, ठीक है। और सीजी भी इसका वही होगा क्योंकि पूरी बॉडी की डेंसिटी बराबर है ना। तो ये मैं निकाल देता हूं, A1 कितना है 6400 गुणा x1 कितना है, x1 है 40 प्लस A2 कितना है 3200 और x2 कितना है, x2 है 20 अपॉन, दिख रहा है आप लोगों को, A1 प्लस A2 6400 प्लस 3200, ठीक, ये आ जाएगा है ना। तो ये यहां से निकल के आएगा x बार बराबर 33.33 mm में आएगा, क्योंकि सब कुछ mm में लिया जा रहा है। एक आंसर आ गया आपका। अब ऐसे ही ध्यान से दोस्तों y बार निकालूंगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है A1 y1
प्लस A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2। क्योंकि हम ये एरिया के टर्म्स में कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ एरिया या सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ एरिया को सेंट्रॉइड भी कहते हैं। तो A1 कितना है 6400, Y1 बहुत ध्यान से लेना बेटा 120 है। 120 कैसे, 80 ये और 40 ये, 120 प्लस A2 कितना है 3200 गुणा Y2 कितना है, Y2 है 40, यहाँ लिख देता हूँ 40। तो ये आ जाएगा एरिया नीचे 6400 प्लस 3200। एक कर लोगे दूसरा एक जैसा ही है। तो ये जो y बार आएगा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देता हूँ y बार जो आएगा वो आएगा 93.33 mm। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो कितनी दूरी पे होगा 33.33। तो ये कहाँ पे होगा, इस लाइन पे 33.33 इस लाइन पे कहीं होगा। ये कितना है 40, तो 33 पॉइंट थोड़ा अंदर होगा। और y बार कितना है 93, तो ये कहाँ पे होगा यहाँ। तो जहाँ पे दोनों कट करेंगे, दिखा आप लोगों को कुछ, मेरा मतलब है कहने का कि ये लाइन है 33.33 पे और ये दूरी है 93.33। तो ये होगा इसका सेंट्रॉइड। क्योंकि ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म है तो यही इसका CG भी होगा, यही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही मटेरियल की बनी हो। ठीक है, समझ में आ गई बात, ऐसे कर रहे हैं आप।